अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट अरसलान शेरा। और आज की वीडियो में हम लोग कस्टम डोमेन सेटअप करेंगे ब्लॉगस्पॉट के ऊपर। अगर आपकी आपने ब्लॉगस्पॉट के ऊपर कोई साइट बनाई हुई है और उसका आप कस्टम डोमेन सेटअप करना चाहते हैं तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसमें मैं प्रैक्टिकली आपको करके ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने ब्लॉगर साइट के अंदर अपना कस्टम डोमेन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कस्टम डोमेन होता क्या है। बेसिकली जब हमें ब्लॉगस्पॉट के ऊपर हम कोई भी साइट बनाते हैं तो वहां से हमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया तो मुझे मिला lastlookproduction.blogspot.com। इसको हम सब डोमेन बोलते हैं। सब डोमेन होता है किसी कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, वो हमारा खुद का डोमेन नहीं होता। जबकि कस्टम डोमेन lastlookproduction.com ये कस्टम डोमेन है। तो मेरा पहले lastlookproduction.blogspot.com है, उसको मैं सेटअप करूंगा lastlookproduction.com के ऊपर। तो अगर आप भी सही इस तरह से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और ये जो मैं डोमेन जिस पर सेटअप करने जा रहा हूँ वो GoDaddy वालों की साइट है। GoDaddy से मैंने अपना डोमेन परचेज किया है। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ने डोमेन godaddy.com से परचेज किया है और आप ब्लॉगस्पॉट या blogger.com की जगह वो डोमेन लगाना चाहते हैं या wordpress.com या weebly.com की जगह तो उसके लिए ही ये वीडियो है। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपने सबसे पहले अपने GoDaddy के अंदर साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप डोमेन्स पे आएंगे। यहाँ पे आपने मैनेज पर क्लिक करना है और मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। वो स्क्रीन ओपन होने तक हम लोग ब्लॉगर में आते हैं। ब्लॉगर में आने के बाद आप क्या करेंगे, जहां पर आप आकर पोस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप सेटिंग में आएंगे, बेसिक में आएंगे। बेसिक में आने के बाद यहाँ पे पब्लिशर और ब्लॉग एड्रेस, यहाँ पर आने के बाद अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो आपको कुछ ये इस तरह से नजर आ रहा होगा, ठीक है, lastlookproduction.blogspot यानी कि ब्लॉगस्पॉट का डोमेन सिस्टम आपको नजर आ रहा होगा। आपने करना है सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर ब्लॉग। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैंने तो ये ऐड करवाया हुआ है, ठीक है, www.lastlookproduction.blogspot.com lastlookproduction.com। तो यही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने नीचे रेड कलर का एक एरर आएगा, ठीक है, जो कि इस टाइम नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सेव के बटन पर क्लिक नहीं किया, मैंने कैंसिल करके दोबारा आपको दिखाया। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे ये www, उसके सामने ये एड्रेस, ठीक है, ये और ये आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोगों ने सेटअप करना है GoDaddy के अंदर। हमने ये पेज आएगा, यहाँ पे आपने जो भी यानी कि अपना डोमेन परचेज किया हुआ है, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा lastlookproduction.com यहाँ से। और यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि नाम बिल्कुल सेम हो, lastlookproduction.com। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपने ये जो आपको व्हील का बटन नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से मैनेज DNS इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज हो, बस ये पेज आ गया। यहाँ पर आने के बाद ये फर्स्ट में रिकॉर्ड्स में आपने ऐड करना है। ऐड यहाँ पर आप करेंगे सीनेम, ठीक है। सीनेम में होस्टिंग में आपने यहाँ पर डालना है। यहाँ से आप करेंगे ये www, कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ पे होस्टिंग में और पॉइंट नेम में आपने ये नेम डालना है, कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव करवा देंगे। स्पेशल सीनेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी जोन, ठीक है। ये सीनेम है तो आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर जो ये www को आ रहा है, ठीक है, हम इसी को एडिट कर देते हैं, एडिट ये, और एट जहाँ पे आ रहा है वहां पर हम लोग इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो पहले से ही मेरा ऑटोमेटिकली बना हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने दोबारा नहीं बनाने की जरूरत पड़ी मुझे। और उसके बाद ये सीनेम एक और बना हुआ है, ठीक है, आप इसको एडिट कर लीजिए। यहाँ से ये आए, यहाँ से आपने इसके नेम को उठाना है, ठीक है। ये आपको ऊपर बता भी रहा है कि किसको नेम में डालना है, लेबल, होस्ट, और किसको डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट वगैरह में डालना है। कॉपी डोमेन नेम और ये होस्ट में आ गया, पेस्ट, और उसके बाद ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से कोई लफ्ज रह ना जाए। कॉपी, देन यहाँ पे आके मैं Ctrl+A करता हूँ, डिलीट, और फिर यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसे भी मैंने सेव करवा दिया। सेव करवाने के बाद हम लोग अब 3A बनाएंगे जो सर्वर्स होंगे ब्लॉगर के, ठीक है, जहां पे पता चलेगा कि ये सर्वर्स हैं। तो वो लेने के लिए आप यहां से सेटिंग इंस्ट्रक्शन को ओपन करेंगे। जैसे आप सेटिंग इंस्ट्रक्शन को ओपन करेंगे तो वो नेक्स्ट आप ब्लॉगर वालों की अपना एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये
ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ यूज अ टॉप लेवल डोमेन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद ये जो 4 आपको नजर आ रहे हैं आईपीज, ठीक है, ये यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद ऐड में ए, ठीक है, ए में आने के बाद आप होस्ट के ऊपर @ डाल देंगे और यहाँ पे वही जो आपने वो सर्वर डाला है, ठीक है। इसी तरह से इन चारों को यहाँ पे हम सेव करवा देंगे, ए @ देन नेक्स्ट सी और ये, और उसके बाद सेव। अब तीसरा एंड पॉइंट, कंट्रोल C, कंट्रोल V, पेस्ट और देन सेव। उसके बाद आखिरी वाला ठीक है, इनको आपने सेव करवा दिया, ठीक है। जैसे आपने सेव करवाना उसके बाद थोड़ी देर आप चाहे वेट कर लीजिए, ठीक है। वेट करने के बाद आप वापस अपने ब्लॉगर पर आकर यहां से यस पर क्लिक कर दीजिए, सेव पर, सॉरी। जैसे आप पर सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है, वहां से अगर वो सक्सेसफुली, ये देखिए www.lastlookproduction.com ऐड हो गया, ठीक है। तो यहां से एक मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने वापस ब्लॉगर में आना है, यहां से एडिट करना है। एडिट में हमने रीडायरेक्ट lastlookproduction.com टू www.lastlookproduction, यानी कि अगर कोई www नहीं लगाता आपके डोमेन के साथ तब भी वो आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए, उसकी सेटिंग ये हो गई, ठीक है। उसके बाद सेव करने के बाद अगर मैं अब नेक्स्ट अपनी वेबसाइट ओपन करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं जी www.lastlookproduction.com। तो ये देखिए अब ये मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है www.lastlookproduction.com के साथ। तो अब w के बगैर इसको करके देखते हैं, कॉपी, नेक्स्ट और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, और एंटर। नहीं, www के साथ क्या आ रहा है, इसके बगैर लाना है, ठीक है। अभी ये www के बगैर नहीं आ रहा, ठीक है। मैक्सिमम 30 मिनट या शायद हो सकता है कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इजीली उसके साथ भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको समझ आ चुकी होगी कि तमाम का तमाम सेटअप आपने किस तरह से करना है। तो अगर आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां तक हो सके मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, ठीक है। और आज के बाद हमारी वेबसाइट का नाम भी www.lastlookproduction.com हो चुका है, ठीक है। तो व्यूअर्स मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो सके तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, वहां से आप मोर कोर्सेज वगैरह और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।